बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेंगे तावुज़ और तस्मिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था लेसन नंबर 1, तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात की इन तमाम हुर्फ़ों के बारे में पढ़ा था। इन हुर्फ़ों के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में पढ़ा था कि इन हुर्फ़ों को कैसे पढ़ा जाता है। और हमने पढ़े थे नरम हुर्फ़, सीटी वाले हुर्फ़, हुर्फ़ हल्की और मोटे हुर्फ़। आज के लेसन में हम ये सीखेंगे, आज के लेक्चर में, कि किन हुर्फ़ों की आवाज़ होती है सेम। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे हम आवाज़ हुर्फ़। तो हम आवाज़ हुर्फ़ होते हैं ता, तो। इनकी आवाज़ तकरीबन सेम है। तो को हम पढ़ रहे हैं मोटा, लेकिन हम ता को मोटा नहीं पढ़ रहे। आगे है सा, सीन और स्वाद। सा को पढ़ रहे हैं हम नरमी के साथ, सीन को पढ़ रहे हैं हम सख्ती से, स्वाद को पढ़ रहे हैं हम सख्ती से और मोटा। इनमें ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। आगे हा और हा। हा को पढ़ रहे हैं हम भारी आवाज़ में, हा को हमने हल्के बीच हिस्से से अदा करा, इसको हमने भारी आवाज़ में नहीं पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं ज़ाल, ज़ा, ज़ाद और ज़ा। ज़ाल को पढ़ा है हमने नरमी से, ज़ा को पढ़ा है हमने सख्ती से, ज़ाद को पढ़ा है हमने मोटा और ज़ा को पढ़ा है हमने नरमी से और मोटा। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं हुर्फ़ क़ाफ़ और काफ़। क़ाफ़ को पढ़ा है हमने मोटा और इस काफ़ को पढ़ा है हमने बारीक। तो हमें इन जिनकी आवाज़ सेम है, इन हुर्फ़ों का डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे आ रहे हैं हुर्फ़ के मखारिज। ये आ गए हैं हुर्फ़ के मखारिज। किन हुर्फ़ों को कैसे अदा करना है, किस जगह से कौन सा हुर्फ़ अदा होगा, तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। ओके, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये है हमारे हलक का नक्शा, जहाँ से हमारे हुर्फ़ अदा होंगे। ये वो हिस्से हैं जी। तो ये हमारे मुंह का अंदर का हिस्सा आ गया है। सबसे पहले हम देखेंगे, ये है हमारे हलक का हिस्सा, ये है हमारे मुंह के अंदर का हिस्सा जहाँ से हमारा मुंह स्टार्ट होता है। ये है हमारे हलक के नीचे का हिस्सा जो कि हमारे सीने के साइड है, और ये है हमारे हलक के बीच का हिस्सा। ये है हमारे हलक के ऊपर का हिस्सा जो कि हमारे मुंह के साइड है। आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारे हलक का कौवा। आगे आ गई है ज़बान। ये आगे ज़बान की जड़, मतलब जहाँ से ज़बान स्टार्ट हो रही है, और ये आ गई है हमारी ज़बान की नोक। साइड में देखेंगे, साइड में आ गए हमारे राइट साइड के सीधी तरफ के दांत और दाढ़। ये आ गया हमारे लेफ़्ट साइड, उल्टी साइड के उल्टी तरफ के हमारे दांत और दाढ़। अब बढ़ते हैं हम आगे जी। तो मखारिज सीखने से पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि मखारिज आखिर कहते किसको हैं। तो मखारिज कहते हैं हुर्फ़ के निकलने की जगह को। हुर्फ़ के निकलने की जगह को हम कहते हैं मखरिज। और जब मखारिज बना मखरिज की जमा से, जब ज़्यादा हुर्फ़ों के हम बात करेंगे, ज़्यादा हुर्फ़ों के निकलने की जगह को, तो वो बन गया मखारिज। तो किसी भी हुर्फ़ के निकलने की जगह को हम बोलते हैं मखरिज। मखरिज कहाँ से अदा होते हैं? हमारे मुंह के कहाँ से अदा होते हैं? वो होते हैं हलक से, ज़बान से, मुंह के खला से, यानी कि मुंह का जो हमारा होल है वहाँ से अदा होते हैं, होंठ से अदा होते हैं, और ख़ैशूम यानी नाक के बांसा, यहाँ से अदा होते हैं। नाक का बांसा किसे कहते हैं? नाक का बांसा कहते हैं हमारी नाक की जो जड़ है, हमारे नाक का जो स्टार्ट हो रहा है, इसको कहते हैं हम नाक का बांसा। यहाँ से ये हुर्फ़ अदा होते हैं। 29 हुर्फ़, हुर्फ़ मुफ़रदात, हुर्फ़ तहजीबी जिसे कहते हैं, यहाँ से ये 9 हुर्फ़ अदा होते हैं। तो ये टोटल 17 जगहें ऐसी हैं जहाँ से हमारे हुर्फ़ अदा होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम। आगे हैं हुर्फ़ अलिफ, वाव और या के बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ से अदा होते हैं। तो ये अदा होते हैं हमारे मुंह के खाली हिस्से से। अब मुंह के खाली हिस्से से ये जब अदा होते हैं जब ये मद्दा की हालत में हो। अब मद्दा की हालत क्या होती है, तो ये इंशाल्लाह आपको आगे लेसन में समझाया जाएगा। हुर्फ़ मद्दा की एक पूरा लेसन है जिसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा अलिफ, वाव और या मद्दा के बारे में कि ये कैसा अदा होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ गए हैं हमारे हुर्फ़ हल्की। हुर्फ़ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा, हा,
आइन हा गैन खा। अब हम बात करेंगे हमज़ा और हा की। हमज़ा और हा कहाँ से अदा होते हैं? ये अदा होते हैं हमारे हलक के नीचे वाले हिस्से से, जो कि हमारे सीने के साइड है। आगे हैं आइन और हा। ये कहाँ से अदा हो रहे हैं? हमारे हलक के बीच के हिस्से से। और आगे हैं गैन और खा। ये कहाँ से अदा हो रहे हैं? ये अदा हो रहे हैं हमारे हलक के ऊपर के हिस्से से, जो कि हमारे मुंह के साइड है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हुर्फ है क़ाफ़ और काफ़। ये कहाँ से अदा हो रहे हैं? तो हमारा क़ाफ़ अदा हो रहा है जब हमारे ज़बान की जड़, यानी जहाँ से हमारी ज़बान स्टार्ट हो रही है, वो जब कव्वे के करीब से नरम तालू से लगेगी। हमारे तालू से एक छोटा सा गोश्त का पीस लटका होता है, ये आप देख सकते हैं। इसको कहते हैं हम हलक का कौवा। तो इससे जब हमारी ज़बान की जड़ कव्वे के नरम तालू से लगेगी, तो इससे अदा हो जाता है हमारा हुर्फ क़ाफ़। इससे हमारा हुर्फ अदा होता है क़ाफ़। ये क़ाफ़ जिस पे 2 डॉट्स होते हैं। आगे अब पढ़ेंगे काफ़ कहाँ से अदा होता है। तो काफ़ हमारा अदा हो रहा है क़ाफ़ की जगह से थोड़ा सा अगर हम साइड हो जाए, हट जाए, तो वहाँ से अदा होता है काफ़। क़ाफ़ की जगह से ज़रा सा नीचे, मतलब जब हमने क़ाफ़ पढ़ा था तो इसमें हमने अपनी ज़बान की जड़ को लगाया था इस गोश्त की तरफ। तो यहाँ नहीं लगाना काफ़ पढ़ते हुए। क़ाफ़ की जगह से ज़रा नीचे होके मुंह की जानिब हटकर इससे अदा होता है काफ़। ज़बान की जड़ आप इस कौवे से नहीं लगाएंगे, नीचे ही रहने देंगे, तो इससे अदा होगा काफ़। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हुर्फ आ रहे हैं जीम, शीन और या। ये कहाँ से अदा होते हैं? ये एक ही जगह से अदा होते हैं। ये अदा हो रहे हैं जब हमारी ज़बान का बीच का हिस्सा ऊपर के तालू से लग जाता है, तो जीम, शीन और या अदा होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है ज़ौद। ज़ौद कहाँ से अदा होता है? जब हमारी ज़बान की करवट, या देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं हमारी ज़बान की करवट जब बाएं तरफ मतलब उल्टी तरफ वाली, उल्टी तरफ वाली हमारी ऊपर की 5 दाढ़ आ गई हैं, 5 दाढ़ों के मसूड़ों से लगेगी, तो वो अदा हो जाएगा ज़ौद। आगे बढ़ते हैं। आगे हुर्फ है लाम, नून और रा। लाम, नून और रा कैसे अदा हो रहे हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे हुर्फ लाम की। हुर्फ लाम अदा हो रहा है जब हमारी ज़बान की करवट के आखिर से नोक तक का हिस्सा, मतलब ये पूरा हिस्सा जब ऊपर एक दाढ़ के और एक दांतों के मसूड़ों से लगेगी, ऊपर वाला दांत और दाढ़ आ गया, उसके मसूड़ों से लगेगी, तो इससे अदा हो गया लाम। लाम ऐसे अदा हो गया। आगे बढ़ेंगे हम नून को। नून कहाँ से अदा होता है? तो नून अदा हो रहे हैं, अभी हमने लाम पढ़ा था, लाम की जगह से लेकिन हम एक दाढ़ कम कर देंगे। एक दाढ़ से कम होकर जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़ों से लगेगी, ऊपर के 3 दांतों के मसूड़ों से लगेगी, तो इससे नून अदा होगा। ऊपर के 3 दांतों के मसूड़े या आ गए, इससे अदा होगा नून। आगे बढ़ेंगे। आगे है हुर्फ रॉ के बारे में बात करेंगे कि रॉ कहाँ से अदा होगा। तो रॉ हमारा अदा हो रहा है जब हमारी ज़बान के किनारा, ये देखें, ज़बान के किनारे के पुश्त ऊपर के 3 दांत, यहाँ के हमारे ऊपर के 3 दांत ऊपर के 3 दांतों के मसूड़ों से लगेगी, तो इससे अदा हो रहा है हमारा हुर्फ रॉ। आगे बढ़ेंगे। आगे हुर्फ आ गए हैं हमारे ता, दाल और तो। ये 3 हुर्फ आ गए हैं। ये तीनों हुर्फ सेम जगह से अदा होते हैं, सेम जगह से पढ़ा जाते हैं। ज़बान की नोक, ये देखें हमारी ज़बान की नोक आ गई। ज़बान की नोक जब हमारे ऊपर के सामने वाले 2 दांत, ये आ गए, ऊपर के सामने वाले 2 दांत, इनकी जड़ से लगेगी, यानी कि जहाँ से हमारे दांत स्टार्ट हैं वहाँ से लगेगी, तो इससे अदा हो जाता है ता, दाल और तो। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहे हैं तो आगे आ रहे हैं हुर्फ सा, ज़ाल और ज़ा। तो ये कहाँ से अदा होते हैं? ये भी सेम एक ही जगह से अदा होते हैं जब हमारे ज़बान की नोक आ गई, ये हमारे ऊपर वाले 2 दांत, ऊपर के 2 दांत आ गए, उसके सिरे से लगेगी, तब तो उससे अदा होंगे हमारे 3 हुर्फ सा, ज़ाल, ज़ा। और इन हुर्फों को नरमी से भी पढ़ा जाता है, जो कि आपको सिखाया गया था अपने फर्स्ट लेसन में, उसके फर्स्ट लेक्चर में, कल के लेसन में आपको सिखाया गया था नरम हुर्फ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हुर्फ आ गए हैं ज़ा, सीन और स्वाद। ये कहाँ से अदा होते हैं? ये अदा हो रहे हैं जब हमारी ज़बान की नोक आ गई हमारी। ज़बान की नोक जब ऊपर और नीचे के अगले दोनों दांत, ऊपर नीचे के दोनों दांत मिल गए, ये देखें आप, ऊपर नीचे के ये दोनों दांत मिल गए ना, जब ये आपस में मिल जाएंगे तो ये इससे अदा हो जाता है ज़ा, सीन, स्वाद। हमारे दांत बंद हुए और ज़बान लग गई इन दोनों दांतों में, ज़बान लग गई। जब ये आपस में दोनों दांत मिल गए हैं तो इससे अदा हो रहे हैं ज़ा, सीन और स्वाद। इनको हम सख्ती वाले, सीटी वाले हुर्फ भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, कल के लेसन में आपको समझाया था। आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहे हैं हुर्फ बा, मीम, वाव, फ़ा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हुर्फ फ़ा की कि कहाँ से अदा हो रहा है। हमारे ऊपर के दो दांत, ये देखें, हमारे ऊपर के दो दांतों का सिरा और नीचे के होंठ का अंदरूनी हिस्सा, आ गया। जब ये आपस में मिल जाता है तो इससे अदा होता है फ़ा। ऊपर के दो दांत और नीचे के होंठ का अंदरूनी हिस्सा, इससे अदा होता है हमारा हुर्फ फ़ा। आगे बढ़ते हैं बा, मीम और वाव के बारे में। बा, मीम और वाव तो अदा होते हैं हमारे होंठों से। तो हमारे होंठों से अदा होते हैं हुर्फ बा, मीम और वाव। वो इस तरह अदा होते हैं कि अगर हम बात करें सबसे पहले बा की, बा कहाँ से अदा हो रहा है? तो बा हमारा अदा हो रहा है जब हमारे होंठ बंद हों और हमारे होंठों का गीला वाला हिस्सा, होता है ना, तो यहाँ से जब ये आपस में टच होगा तो फिर इस हुर्फ अदा होगा बा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे हुर्फ मीम की। मीम कहाँ से और कैसे अदा होता है? हमारे होंठों का बंद खुश्क हिस्सा, ये हमारे खुश्क हिस्से हैं होंठों के, तो हमारे होंठों के खुश्क हिस्से जो है इससे अदा होता है मीम। गीले हिस्से से क्या अदा हुआ? होंठों के गीले हिस्से जब आपस में टच होते हैं तो अदा होता है बा। और जब हमारे बंद होंठों के खुश्क हिस्सा आपस में टच होगा तो इससे अदा होता है हुर्फ मीम। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हुर्फ वाव की के वाव कैसे और कहाँ से अदा होता है। तो हुर्फ वाव अदा हो रहा है हमारे होंठों को गोल करने से। हमने अपने होंठों को गोल करना है। स्टार्टिंग में भी जब हम वाह पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में भी होंठ गोल किया, वाव, लास्ट में भी गोल किया। तो इस तरह से हमारा हुर्फ अदा हो जाता है। ओके, तो अब रह गए हैं हुर्फ नून और मीम। नून और मीम कहाँ से और कैसे अदा होते हैं? तो नून और मीम में हम करते हैं गुन्ना। अब गुन्ना किसे कहते हैं? हम जब नाक में आवाज़ लेके जाते हैं इसको हम कहते हैं गुन्ना। जब हम अपनी आवाज़ को नाक में लेके जाते हैं तो ऐसे अदा होता है हमारा नून और मीम। तो सिंपल तरीका क्या है, कैसे है? आवाज़ को थोड़ी देर के लिए हम नाक में छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए ठहराएंगे, ऐसे ये अदा होता है। अब आप ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, खिशूम यानी नाक का बांसा, जड़, इससे गुन्ना निकलता है। गुन्ने के बारे में अगर देखा जाए तो सिंपल ये बोल सकते हैं कि ये आप देखें, ये नाक की आ गई जड़, नाक का स्टार्ट आ गया। ये यहाँ पर हम आवाज़ को फील करेंगे कि यहाँ हम आवाज़ को लेकर जाएंगे नून और मीम पढ़ते हुए, तो इससे गुन्ना अदा होता है और इस तरीके से ही नून और मीम अदा होता है। पढ़ के चेक करें, नून नाक में आवाज़ गई, मीम में भी नाक में आवाज़ गई। तो इस तरह से हमारे सारे हुर्फ अदा होते हैं। आज के लेसन में आपको सिखा दिया गया है, आज के लेक्चर में आपको सिखाया है। सबसे पहले तो मुंह का आपको नक्शा बताया गया है कि हमारे मुंह के कौन कौन से हिस्से हैं, तो जहाँ जहाँ से हमने हुर्फ अदा करने हैं। उसके बाद आपको बताया गया है प्रॉपर कहाँ कहाँ से कौन कौन से हुर्फ अदा होंगे। तो आप ये अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे तरीके से आप इसको देखिए और इसको समझें और इसको इसी के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करें। ख़ुद से फ़ील करें कि आपके ज़बान वहाँ पर लगा रहे हैं जहाँ से ये हुर्फ अदा करना है, जौन सा भी हुर्फ हो, क्या आपकी ज़बान वहाँ लग रही है, आपकी आवाज़ हलक से आ रही है या नहीं। तो ज़बान को लगाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आप शीशे में देखिए कि आप किस तरह पढ़ रहे हैं। इस तरह आप पिक्चर भी देखिए, ये जो जितने भी पिक्चर्स हैं इसमें बताया गया है इन हुर्फ़ों के बारे में कि ये ऐसे अदा हो रहे हैं, तो इनको देखिए क्या आप भी इस तरह कर रहे हैं। तो इस तरह से इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से हुर्फ़ों की अदायगी कर सकेंगे।
मखारिज में मखारिज को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे और बेहतर तरीके से आप हुर्फ़ों की अदायगी कर सकेंगे। जब हुर्फ़ों की अदायगी आप ठीक करेंगे तो इसी तरह आपकी तजवीद भी बेहतर होगी, तजवीद अच्छी होगी। आज के लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपको ये समझ आया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको बेहतर और आसान तरीके से इनकी अदायगी समझाऊँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली नई वीडियो में। जब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to